आज एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में इस वीडियो को समर्पित कर रहा हूं। इस कहानी के बाद मेरा जो अगला वीडियो आएगा वह आएगा कि आग्नेय कोण में यानी कि दक्षिण और पूरब के कोण में क्या शौचालय हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस पर मेरा एक नया वीडियो आएगा। आज की जो कहानी है आपने सुना होगा कि चाहे लाख करे चतुराई, विधि का लेखा ना टरे रे भाई। इसको प्रमाणित करता हुआ एक सुंदर कहानी आपकी सेवा में उपस्थित कर रहा हूं। रावण को बड़ी इच्छा हुई कि मैं ही ब्रह्मा जी बन जाऊं। इस कहानी को रोचक बनाने के लिए मैं अपने शब्दों में इस कहानी को समावेश कर रहा हूं। ये कहानी आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, यही मिलेगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि रावण की इच्छा, चूंकि वह बलिष्ठ था, वह धार्मिक भी था और हठी भी था और योग्य भी था, यह पूरी होती है या विधि का क्या लेखा जोखा है, इस रहस्य को समझने के लिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। रावण की इच्छा हुई कि मैं ही ब्रह्मा जी बन जाऊं। यह इच्छा उसने मन में लेकर के वह ब्रह्मलोक के लिए निकल पड़ा और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसने ब्रह्मा जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि बाबा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप बूढ़े हो गए हुए हैं, आपके बाल पक गए हैं, आपकी दाढ़ी पक गई है, आपकी अवस्था गिर गई है, आप 64 साल के हो गए। ब्रह्म पुराण कहता है कि इस युग में ब्रह्मा जी 64 वर्ष के हो गए। तो रावण ने कहा कि आप 64 वर्ष के हो गए हैं और सृष्टि पर बहुत बलिष्ठ, बहुत खूंखार, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े पिशाच, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो आपके कहने में नहीं आएंगे, उन्हें मैं शांत करके रख सकता हूं। मुझे ब्रह्म पद पर आसीन कराया जाए और आप अपनी सेवा निवृत्ति ले लीजिए। मैंने कहा है कि पौराणिक कहानी को मैं अपने शब्दों में सुशोभित करके आपको सुनाने का एक सार्थक प्रयास कर रहा हूं। आपको अच्छा लगेगा। मैं उन्हीं शब्दों से आपको सुशोभित करके इस कहानी को सुनाऊंगा जिस तरह के शब्दों को आप अपने घरों में प्रयोग में लाते हैं। हिंदी एक क्लिष्ट भाषा है, इसमें सरल शब्दों का भी समावेश किया जा सकता है और क्लिष्ट शब्दों का भी समावेश किया जा सकता है। मैं लोक बोलचाल की भाषा में इस कहानी को आपको सुना रहा हूँ। जब रावण ने ये इच्छा प्रकट की तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हारी इच्छा जायज है, तुम वीर हो, तुम बलि हो, तुम महात्मा हो, तुम धर्मात्मा हो और तुम दूरदर्शी भी हो, इसलिए तुम्हारी ये इच्छा जायज है। लेकिन समस्या ये है कि जिस दिन ब्रह्म पद पर मैं सुशोभित हुआ था, जिस दिन इस पद के गोपनीयता की शपथ मुझे दिलाई गई थी, उस दिन मेरे द्वारा बनाए गए विधान को जो बलिष्ठ पुरुष बदल देगा वही ब्रह्मपद को धारण कर सकता है।
ऐसा विधान, ऐसा शपथ मैंने लिया था, तो मेरे द्वारा बनाए गए विधान को यदि तुम बदल दोगे तभी तुम ब्रह्म पद के अधिकारी हो पाओगे। ब्रह्मा जी ने जब ये बात अपनी रखी, रावण को लगा जैसे उसे उसकी सफलता की चाबी मिल गई हो। रावण ने मुस्कुरा के कहा, हाथ जोड़ करके ब्रह्म बाबा के सामने कहा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे बताइए किसकी नियति खराब करनी है और किसकी नियति अच्छी करनी है। आप बताइए, यदि कोई रंक होगा तो मैं उसे आज राजा बना दूंगा, और यदि कोई राजा होगा तो मैं आज उसे मटिया मेट कर दूंगा। यदि आप कहें तो मैं काल चक्र को थाम सकता हूं। यदि आप संदेह प्रकट करते हैं तो आप मेरे सामने इस प्रस्ताव को रखिए कि आपके द्वारा बनाए गए विधान, कौन से विधान को मैं बदलूं, दिन नहीं होने दूं या रातें होना बंद कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जब तुम परीक्षा में खरा उतरना चाहते हो तो पहले तुम्हारे पास ब्रह्मपद को धारण करने की प्राथमिक योग्यता है कि नहीं, पहले इस परीक्षा में तुमको पात्रता दिखानी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताइए, वह कौन सा कार्य करूं जिससे प्राथमिक योग्यता को मैं सिद्ध कर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सागर के उस पार एक राजकुमारी है और सागर के इस पार एक राजकुमार है। आज रात्रि में उसका विवाह होना निश्चित है, और यदि तुम नहीं होने देते हो तो तुम्हारी प्राथमिक योग्यता निर्धारित कर दी जाएगी। और सुनो, अभी तक न लड़का ने कन्या पक्ष को देखा है, न वर ने कन्या पक्ष को देखा है, न कन्या पक्ष ने वर पक्ष को देखा है। दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। लेकिन आज यह वैवाहिक कार्यक्रम होना निश्चित है। यदि तुम नहीं होने देते हो तो तुम इस पद के अधिकारी हो सकते हो। तब तुम्हारा प्रस्ताव परमात्मा मंजूर कर लेंगे। ऐसी कथा है, उन दिनों जो बायोडाटा लेने का विधान रहा होगा, उस विधान के हिसाब से रावण ने कन्या पक्ष और वर पक्ष का बायोडाटा ब्रह्मा जी से मांगा, और ब्रह्मा जी ने दोनों पक्ष का बायोडाटा रावण को उपलब्ध कराया। कहानी में यहीं से सस्पेंस आती है, कहानी यहीं से जिज्ञासा को जन्म देती है। आइए हम लोग इस कहानी के अंत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आपसे आग्रह है कि अंत तक इस कहानी को रुक करके आप सुने। यह एक पौराणिक कथा है जिसके श्रवण से आपको पुण्य मिलेगा। ऐसी कथा है कि रावण अपने दंडाधिकारियों को लेकर के, अपने सैन्य अधिकारियों को लेकर के, अपने रथी अधिरथी महारथियों को लेकर के, अपने टॉप शूटर्स को लेकर के दोनों के राज्य पर आक्रमण कर देता है और दोनों तरफ से राजकुमारी को और राजकुमार को किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेता है। मैंने कहा था आपको कि इस कहानी को मैं सरल शब्दों में, आपके शब्दों में सुनाने का प्रयास करूंगा। दोनों को किडनैप कर लेता है
और कारागृह में लाके डाल देता है। दोनों को इस तरह से प्रताड़ित किए रहता है कि अब दोनों की सांस, ऐसा देखने से प्रतीत होता था कि दोनों की सांस अब बंद हो जाएगी, तब बंद हो जाएगी। रावण को यह शक था कि ब्रह्मा जी का वचन है, कहीं सच न हो जाए, इसलिए उसने प्रताड़ना के किसी भी प्रकार का उपयोग किया था और कोई कमी नहीं किए हुए था। दोनों को इतने बुरे तरह से प्रताड़ित किए हुए था कि दोनों की स्थिति मरणासन्न हो गई थी। जब इसने कारागृह में डाला और अपने महल में विश्राम करने के लिए जब यह चला गया, तो इसे याद आया कि ब्रह्मा का वचन है, कहीं सच न हो जाए। इसने अपने सैन्य अधिकारियों को बुलाया, और उस जमाने में भी जैसे आज के जमाने में कंप्यूटर है, हम लोग कंप्यूटर में कोई कोड डाल देते हैं, तो जब तक पासवर्ड नहीं डालते हैं तब तक कंप्यूटर खुलता नहीं है। उस जमाने में भी माया गृह हुआ करता था। आज का जो हमारा विज्ञान है वह उसी विज्ञान की पुनरावृत्ति है, फोटोस्टेट है। तो रावण ने उस समय अपने सैन्य अधिकारियों को बुलाया और कहा कि माया गृह में इसको डालो, और इसका पासवर्ड केवल मुझे ही पता होना चाहिए। तो कारागृह में एक माया गृह का निर्माण किया गया, और उस माया गृह में इसे जिंदा डाला गया। और उस समय जो चिकित्सा पद्धति की व्यवस्था थी, जो वेंटिलेशन था, उस वेंटिलेशन पर दोनों को डाला गया, अलग अलग कमरे में डाला। चूंकि इसका हाई प्रमोशन होने वाला था रावण का, और यह अपने लक्ष्य की ओर था, इसे विश्वास था कि 100% लक्ष्य लगभग मैं हासिल करने को हूँ। आज जब रात्रि पश्चात कल सुबह होगी, तो कल का सवेरा मेरा होगा। इस घमंड में, इस भ्रम में रावण अपने को नींद या रानी के हवाले करने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन नींद आती नहीं है। जिसका इतना बड़ा प्रमोशन होने वाला होगा, उसकी आंखों में नींद का। ब्रह्म मुहूर्त तक करवट बदलते बदलते किसी तरह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, तो रावण के मन में ये विचार धारा उत्पन्न होती है, ये मन में बातें हिलोड़े लेने लगती हैं कि ब्रह्मलोक तो बहुत दूर है, जाने में भी समय लगेगा। एक बार मैं कारागृह में माया गृह का परीक्षण तो कर लूं, इसके बाद ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। वह माया गृह में जब पहुंचता है तो अपने बंदियों को वेंटिलेशन पर पड़ा हुआ पाता है। रावण के मन में ये विचार आते हैं कि मेरी इतने बड़े साम्राज्य पर किसकी हिम्मत है को आक्रमण करके और इन दोनों का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करा दे मेरी इच्छा के विरुद्ध। वह अपने टॉप शूटर्स को, अपने सैन्य अधिकारियों को, अपने तकनीकी विशेषज्ञों को बिना पासवर्ड दिए ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर जाता है। मंदोदरी के बारे में कहा गया है कि वह बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। उसे अच्छे बूढ़े का बहुत ख्याल था। वह जब उठती है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके प्रतिदिन के जो उसकी दिनचर्या थी, उसमें यह शुमार था कि वह एक प्रतिव्रता नारी थी और बिना पति का चेहरा देखे अपने दिन का शुरुआत नहीं करती थी। अपने पति का दर्शन करके उसके बाद वह अपने दिन की शुरुआत करती थी। वह महाराज को खोजने लगती है, महलों में इधर उधर बहुत बेचैनी से खोजने लगती है
उसके मन में होता है कि महाराज जहाँ कहीं भी जाते थे तो मुझे बता के जाते थे, आज ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि उन्होंने मुझे बताया नहीं, आज मेरे पति व्रत धर्म का क्या होगा। यह सोचते हुए वह जहाँ जाती है सैनिकों से पूछती है, महाराज किधर गए हैं। सैनिक जहाँ बताते हैं, जिस दिशा में इशारे करते हैं, वह उधर ही हो लेती है। इसी तरह से वह दौड़ती भागती वह पहुँचती है कारागृह में, और वहाँ देखती है कि उसके किंगडम के, उसके राज्य के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, सूरवीर, राक्षस, शूटर्स पोजीशन लिए वहां बैठे हुए हैं। यह तो महारानी रहती है। यह बोलती है कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। रावण के सैनिकों का उत्तर आता है कि महाराज का हुक्म है, हुक्म के पालनार्थ हम लोग खड़े हैं। महारानी पूछती है कि इसमें कौन है, मालूम नहीं। सैन्य अधिकारियों का रटा रटाया उत्तर सुन करके यह व्याकुल हो उठती है। इसकी जिज्ञासा और जागृत हो जाती है। यह आदेश करती है कि खोलो। शूटर्स का, सैन्य अधिकारियों का रटा रटाया जवाब मिलता है कि महाराज का हुक्म है, किसी को अंदर नहीं जाने देना है। यह तो महारानी होती है। महाराज का हुक्म महारानी के लिए थोड़ा ही होता है। महारानी बोलती है, मेरा आदेश है, तुमको खोलना पड़ेगा। सैन्य अधिकारी सहम जाते हैं। महारानी के आदेश की तामील होती है। दरवाजा खुलता है। अलग अलग दरवाजे में मरणासन्न स्थिति में दो युवक युवती, कमसीन युवक और युवतियों को देख करके, उसकी करुणा को देख करके मंदोदरी द्रवित हो जाती है। उसका हृदय, उसका मातृत्व जग जाता है। वह पूछती है, तुम्हारे अपराध क्या हैं। और जब कथा सुनती है तो उसे पता चलता है कि इसके तो कोई अपराध ही नहीं। उसको अनहोनी की आशंका धरने लगती है। उस जमाने में जो इसके लॉ एडवाइजर थे, जो कानूनी सलाहकार थे, उन सबों को बुलाती है। अपने कुल गुरु, कुल पुरोहितों को बुलाती है और नाना प्रकार के तर्क वितर्क को करती है। सभी लोग परामर्श देते हैं कि यह बच्ची घर से उठा ली गई हुई है। उस समय का समाज भी इसको स्वीकार नहीं करता कि यदि किसी बच्ची को उठा लिया गया हो तो उसका समाज उसे हंसते खेलते स्वीकार करता। उस समय का समाज भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो ऋषि मुनियों ने ये सलाह दी कि आप यदि इसे दत्तक पुत्री बना करके और इस लड़के के हाथों इसका पानी ग्रहण संस्कार कर देती हैं, आप कन्यादान कर देती हैं, तो आज जो पापक्रम महाराज से अनजाने में हो गया है, आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कथा है कि विवाह 10 प्रकार से होती है। सूर्योदय होने वाला है। रावण ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचता है और ब्रह्मा जी से कहता है कि बाबा आप रिजाइन कर दीजिए, विवाह नहीं हुआ। सूचना और तकनीक का आविष्कार शायद ब्रह्मा जी ने ही पहली बार किया। उन्होंने ब्रह्मलोक से डायरेक्ट टेलीकास्ट करके रावण को दिखाया कि देखो विवाह 10 प्रकार से होती है और उस राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो रहा है, गंधर्व विवाह हो रहा है। इधर मंदोदरी गंधर्व विवाह करा रही होती है, उधर रावण सिर पीटने लगता है। कहा गया है, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, व्हाट इज लॉटेड दैट कैन नॉट बी प्लॉटेड। जो लिखा गया है वह टलेगा नहीं। एक और अच्छी कहानी के साथ आज आपके सेवा में इस वीडियो को समर्पित कर रहा हूं। आपको यदि अच्छा लगा हो, यह कहानी अच्छी लगी हो, तो आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अपने सभी
सगे संबंधियों से इस कहानी को निश्चित रूप से शेयर करेंगे। यह एक बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशीर्वाद लेकर के आपसे विदा होना चाहता हूँ। जय हिंद।